ओके स्टूडेंट, वेलकम टू आवर फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। तो मैं आप लोगों के सामने जो है वो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके फाइन। और देन अब हम जरा इसको एक शुरू से देख लेते हैं। अभी मैंने गलती से अभी मैंने गलती से जो एड रन कर दिया था, मैंने उसको फौरन ऑफ कर दिया। अच्छा, अब ये देखिएगा। तो ये हमारे सामने हमारा एड मैनेजर है। एड मैनेजर में जाते कैसे हैं ये आप लोगों को प्रॉब्लम पता है, ये तो पता है ना कि एड मैनेजर में जाते कैसे हैं। आप अपनी फेसबुक की आईडी से, लेट सपोज मैं अपनी फेसबुक आईडी खोल लेता हूँ, यहाँ पे बिजनेस मैनेजर है। एक मिनट दीजिए। तो फेसबुक की आईडी, ठीक है, ये हमारे पास हमारी फेसबुक की आईडी है। आपको पता है कि आपको अगर अपना बिजनेस मैनेजर खोलना है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पर जाके आप जो है बेसिकली एड मैनेजर में जाकर यहाँ से मेटा बिजनेस सूट में जाएंगे, मेटा बिजनेस सूट खुल जाएगा आपका। ठीक है, एड मैनेजर में जाएंगे, एड मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो मैं एड मैनेजर में डायरेक्ट जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका एड मैनेजर ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड क्रिएट करना होता है। तो आप ऐड क्रिएट कैसे करते हैं, आपके पास यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन होता है, आप उस क्रिएट में जाते हैं। ठीक है, जब आप क्रिएट में जाएंगे तो आपके पास सबसे पहले जो चीज पूछी जाती है, आपको पता है क्या पूछा जाता है सबसे पहले? आपसे कैंपेन के बारे में। ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं उसी को खोल लेता हूँ। लाइक मैं कैंपेन खोल लेता हूँ जो हम मैनेज कर रहे थे। तो हमारे पास तरह से तीन लेवल्स होते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट लेवल पे हमें जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, लाइक ये मैंने एक ऐड बनाया था लाइफ चेंजिंग बुक का, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आज एक रियल ऐड बनाने की कोशिश करूंगा कंप्लीट, कि आपको गाइड कर सकूं कि फर्दर क्या क्या हम चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये लाइफ चेंजिंग बुक जो मैंने आप लोगों को एक बुक का बताया था कि बुक हम बेच सकते हैं, तो हम उसका ऐड चला के देखते हैं कि यार क्या रिजल्ट आता है। तो ये बेसिकली है, मैंने यहाँ पे कैंपेन का नाम रख दिया। ठीक है, लाइफ चेंजिंग बुक अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस एड। ठीक है, उसमें जो है वो फर्दर यहाँ पे कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी रहती है, क्योंकि हमारा ऐड इनमें से किसी चीज से रिलेटेड नहीं है। अगर इनसे में से किसी चीज से रिलेटेड होगा तो वो कैटेगरी सेलेक्ट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था इन चीजों को इग्नोर कर दें। उसके बाद इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास जो है वो हमें जो है यहाँ से बजट सेट करना पड़ता है। जो भी हमारा बजट है, लेट सपोज हमें जो है वो 300 रुपये लगाने हैं, हमें कितना बजट लगाना है, हम यहाँ से बजट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो फिर वो बता रहा होता है कि यार ये लेट सपोज इतना बजट है, तो ये साइट पे दिखा रहा है कि यार ये 5,000 लोगों को टारगेट करेगा। फिर यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है मेरी, और वॉइस भी क्लियर आ रही है? डन है। ठीक है, उसके बाद हम मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। बजट सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डेट का ऑप्शन होता है कि आपको स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या रखनी है। तो लेट सपोज स्टार्टिंग डेट हम रखना चाह रहे हैं इसकी 23 तारीख। एंड डेट हम रखना चाह रहे हैं यहाँ से, मैं लेट सपोज 2 दिन का चलाना चाह रहा हूँ, या यहाँ पे मैं इसका 20 का मतलब है ये 10 8 बजे ना। तो ये ठीक है, ये मैंने एंड डेट रख दी। उसके बाद मैंने आप लोगों को ऑडियंस के बारे में डिटेल में बताया था कि ऑडियंस जो है बेसिकली आप कैसे सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो ऑडियंस में हमारे पास
यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये उन लोगों को टारगेट करेगा, रीच पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। ये उन लोगों को टारगेट टारगेट करेगा जो बेसिकली रिसेंटली इस जगह पे हैं, जहाँ पे जिस जगह पे आप टारगेट कर रहे हैं, और या यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, तो थोड़ा सा रिव्यू करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप लोगों को याद आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हमें मुल्क सेलेक्ट करना है, कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री हमारा क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, ये कंट्री सेलेक्ट हो गया। अब मुझे सिटी सेलेक्ट करना है, जिस सिटी में टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, वो है कराची। अब हम एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें किस एरिया में टारगेट करना है कराची के। लेट्स सपोज मुझे टारगेट करना है तारिक रोड। ठीक है, तारिक रोड, तो मुझे तारिक रोड टारगेट करना है। मैं तारिक रोड लिखूंगा, तारिक रोड कराची आ गया। ठीक है, तो अब देखिए पर्टिकुलरली कराची के किस एरिया में टारगेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ तारिक रोड में जो है वो टारगेट करेगा। पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, कंट्री, फिर शहर, और उसके बाद जिस एरिया में हमने टारगेट करना है पर्टिकुलरली उस चीज को हमने उसका नाम लिख दिया। तो अब उसने लिख दिया तारिक रोड कराची, और ये पाकिस्तान की जगह है। अब मुझे इसके अलावा और भी इंक्लूड करने हैं, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंक्लूड, ये देखिए इस पे टिक होना चाहिए इंक्लूड पे, और यहाँ पर अगली जगह को सर्च करेंगे। लेट्स सपोज मुझे सर्च करना है PCHS। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो, मैं महमूदाबाद में रहता हूँ तो मेरे आसपास के एरिया को मैं टारगेट करूँ। मैंने PCS लिख दिया, तो देखिए वो और एरिया टारगेट हो गया वहां पे। मुझे लेट्स सपोज टारगेट करना है यहाँ पर बहादुराबाद, बहादुराबाद आ गया, ये टारगेट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए मार्क आ रहा है। देखिए अगर मैप देखेंगे आप, मैप में ये आसपास के एरियाज आ रहे हैं क्योंकि ये एरिया आसपास ही है। उसके बाद मुझे कराची एडमिन टारगेट करना है, कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी। ठीक है, ये टारगेट हो गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट जो है वो लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे जो है वो और एरिया टारगेट करना है, बलोच कॉलोनी। आप स्पेसिफिक एरियाज जो आप टारगेट करना चाहते हैं उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आसपास के सारे एरिया टारगेट कर रहा हूँ। महमूदाबाद टारगेट करना है मुझे। ठीक है, महमूदाबाद टारगेट करना है, तो जो एरिया में टारगेट करना चाहता हूँ मैं टारगेट कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे अभी और सिटी सिटी ऐड करते हैं हम। एक मिनट दीजिएगा। और ऐड करूँ, इसलिए आपको इतना सारा करके बता रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे करना है, महमूदाबाद हो गया, मंजूर कॉलोनी। मंजूर कॉलोनी भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वो सारे एरियाज जहाँ पे मैं जो है अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, इनको इस एरिया को टारगेट करके। और भी कराची के डिफरेंट सिटी जो एरियाज हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम अगले स्टेप पर आएंगे। ये हमारी क्या हो गया, ये लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ पे ए सिलेक्ट करनी होती है। सपोज जो मैं बुक्स का ऐड बना रहा हूँ, तो बुक्स की जो टारगेट ऑडियंस हो सकती है, बुक्स जो पढ़ते होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं टारगेट कर देता हूँ 45, 18 साल से 45 तक। 18 साल से कम भी एज रख सकता हूँ मैं, 13 साल, पर वो अलाउ नहीं कर रहा। डिपेंड करता है कि ऐड कौन सा है। ठीक है, अभी अलाउ नहीं कर रहा 18 साल से कम। जेंडर में सबको ही दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग मैंने ऑलरेडी इसमें डिटेल टारगेटिंग की हुई थी। मैंने क्या क्या किया, बिहेवियर में मैंने इंगेज शॉपर को मैंने आप लोगों को बताया था कैसे करते हैं। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। मैं सबको हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सबको रिमूव कर दिया। अब मैं शुरू से ऐड करना चाहता हूँ। तो भाई लेट सपोज, अब हम जो लेट सपोज ऐड बना रहे हैं वो बुक्स का बना रहे हैं, तो मुझे बताओ बुक्स, हमने सबसे पहले तो वो मेन कीवर्ड लिखना है यहाँ पे, बुक्स। अब बुक्स से रिलेटेड क्या क्या आ रहा है उन सबको सिलेक्ट करना शुरू कर दो यहाँ पे। ठीक है, बुक्स, तो पहले तो आ रहा है खाली बुक्स, जो कि लिखा हुआ है डेमोग्राफिक में वर्क एम्प्लॉयर्स का बुक है, यानी कि कोई ऐसा जो है एम्प्लॉयर जो बुक्स का काम करता है, आप उसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आप दोबारा बुक्स लिखें यहाँ पे,
तो भाई बुक्स में पब्लिकेशन भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, किसी का अगर बुक्स में इंटरेस्ट है तो वो उसको भी टारगेट करो। सजेशन में क्लिक करेंगे ना, सजेशन में तो और बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे। रीडिंग, ठीक है, बुक्स वो लोग पढ़ते हैं जो रीडिंग, ई बुक पब्लिकेशन, ठीक है। अब सजेशन पे क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप वो आइडियाज आपको देगा, आपको समझ आता है कि जो आप जो आपसे जो ऑडियंस रिलेटेड है आप उसको बेसिकली क्या करें, टारगेट कर दें इसमें से। बुक सेलिंग, ठीक है, सजेशन। तो आप सजेशन पे क्लिक करके बहुत सारे आइडियाज यहाँ से ले सकते हैं। पब्लिशिंग के जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं बुक से रिलेटेड वो आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं, यानी कि जिन लोगों का इन चीजों में इंटरेस्ट है, पब्लिशिंग से रिलेटेड, बुक सेलिंग से रिलेटेड, तो उनको आपका बेसिकली एड दिख रहा होगा। ओके, मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है या मेरी वॉइस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है? क्लियर है, क्लियर। कि महक अपने एंड से चेक कर लें। यस, एक स्टूडेंट कह रही लाइब्रेरी। जिनका लाइब्रेरी में इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली, हम इंटरेस्ट डिसाइड कर रहे हैं ना अभी, तो वो भी बुक्स को रीड करते होंगे। तो हम यहाँ पे बुक्स देखेंगे ना तो बुक्स रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे, तो आपको जो रिलेटेड लगता है वो आप कर सकते हैं। बुक स्टोर्स, जिनका बुक स्टोर में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है वो अब लेट सपोज ज्यादातर बुक्स, मैं जो बुक्स बेच रहा हूँ उसका ताल्लुक है ऑनलाइन बुक से, तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में है वो लोग भी तो पढ़ सकते होंगे ये। तो अब इस तरीके से सोचना है। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, अब फील्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, जो ग्राफिक डिजाइनर है, ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ कि जो ग्राफिक डिजाइनर है उनको भी मेरा ऐड दिखे, क्योंकि जो मैं बुक बेच रहा हूँ वो ऑनलाइन अर्निंग की बुक्स है, वो बेसिकली इस तरह की बुक्स हैं, तो मैं पर्टिकुलर उन लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ कि मेरा ऐड जो इन लोगों को दिखे, ठीक है। इसके अलावा सजेशन में जाता हूँ तो और क्या आ रहा है, क्रिएटिव डिजाइनर, ठीक है, सजेशन में जाओ, ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोग, सजेशन में जाओ, ठीक है। इस तरह से जो है वो ई बुक रीडर, जो ई बुक को पढ़ते हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं, पब्लिक लाइब्रेरी। इस तरह से रिलेटेड कीवर्ड्स आप जो जिन लोगों का ये, अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है ये आप चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हैं कि भाई मेरी जो बुक है, अब डिपेंड करता है कि आपकी बुक जो है ना उसकी कॉस्ट क्या है। अब जैसे हमारी बुक की कॉस्ट तो बहुत कम है, पर जो मैंने एरिया टारगेट किया है ना, जैसे सपोज मैंने जो टारगेट किया है ये महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, यहाँ के लोग बुक नहीं पढ़ते होंगे, तो मुझे यहाँ पर अगर टारगेट करना चाहिए था, अगर मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट के लिए मुझे टारगेट करना पड़ेगा फिर क्लिफ्टन। बेशक बुक की कीमत कम है, पर बुक रीडर तो क्या पता इन एरियाज में लोग ना पढ़ते हो, तो आप क्लिफ्टन को टारगेट करें। क्लिफ्टन के लोग पढ़ते तो होंगे ना बुक, क्लिफ्टन कराची, ठीक है। क्लिफ्टन टारगेट करें और क्लिफ्टन का जो आपका जो वो है, इधर गया क्लिफ्टन, ये रहा, इसका जो रेडियस है वो बढ़ा दें। उसकी वजह ये कि मैं चाह रहा हूँ क्लिफ्टन के ज्यादा एरियाज में दिखे, इसका रेडियस हम बढ़ा देंगे, उससे क्लिफ्टन को कवर कर लेगा। उसके अलावा मैं यहाँ डीएचए लिखता हूँ, डीएचए कराची, डीएचए, इसका भी रेडियस बढ़ा दूंगा क्योंकि डीएचए भी बहुत बड़ा है। डीएचए में फेस 2 है, 3 है, 4 है, फेस 2 एक्सटेंशन है, फिर 6 है, 5 है, बहुत सारा है, डिफरेंट कमर्शियल एरियाज है वहाँ पे, तो आप उसका रेडियस बढ़ा दें। तो इस तरीके से अगर आप मैप में देखें, ये देखें मैप, कराची के काफी सारी जगह कवर हो गई। अब लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि यार इस एरिया में ना दिखाए, एक्सक्लूड, मैं चाहता हूँ औरंगी टाउन में ना दिखाए, औरंगी टाउन, मैं चाहता हूँ औरंगी टाउन में ना दिखाए, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी को मैं वैसे ही काट देता हूँ ऊपर से, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मंजूर कॉलोनी में ना दिखाए, क्योंकि जो मैंने टारगेटिंग की है ना उसके अंदर मंजूर कॉलोनी आ जाएगा, ना दिखाए, ठीक है। इसके अलावा महमूदाबाद में ना दिखाए, ठीक है। तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, इस मैप में जो जगह आप मार्क कर रहे हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, उनको नहीं दिखेगा ऐड। तारिक रोड वालों को दिखेगा, पीसीएस वालों को दिखेगा, डीएचए वालों को दिखेगा, कराची एडमिन वालों को दिखेगा, सोसाइटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ना, वहां पे लोग बुक्स पढ़ते होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं
सोच के, बगैर सोचे आप नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस क्या है, किसको आप ऑफर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये टारगेटिंग था जो मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन होता है कि भाई हम लैंग्वेज दो ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि जो आपकी प्रोडक्ट है इसका इससे क्या ताल्लुक, हम उर्दू और इंग्लिश इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह ये कि जो लोगों ने फेसबुक अकाउंट बनाए होते हैं उन्होंने वहां पे लिखा होता है कि प्रीफर्ड लैंग्वेज, या वो जो ब्राउजर यूज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? थोड़ा सा मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिया, यहाँ तक क्लियर है? गुड। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है प्लेसमेंट का। ठीक है, तो अब इस प्लेसमेंट के ऑप्शन को जरा डिटेल में देखते हैं, प्लेसमेंट में है क्या। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपका एड कहाँ प्लेस होगा, कहाँ दिखेगा। तो आमतौर पे इसे हम जो है वो, इसमें पहला ऑप्शन होता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, यानी कि यूज एडवांटेज प्लस स्टेटमेंट टू मैक्सिमाइज योर बजट एंड हेल्प शोकेस योर एड टू मोर पीपल। फेसबुक डिलीवरी सिस्टम विल एलोकेट योर एड सेट्स बजट अक्रॉस मल्टीपल प्लेसमेंट बेस्ड ऑन वेयर दे आर लाइकली टू परफॉर्म बेस्ट। ये रिकमेंडेड होता है कि आप इसको ऑटो प्लेस पर रखें, उसका मतलब है कि फेसबुक जो बेहतर समझता है वो करेगा। ऑटोमेटेड उसका सिस्टम है, वो समझेगा कि भाई इसको न्यूज फीड में दिखाना है। मैं आपको कुछ चीजें दिखा दिखा के समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारा फेसबुक अकाउंट है। ऑप्शन कौन कौन से इसमें देखते हैं। अब मैं अगर मैनुअली प्लेस में जा रहा हूँ, मैनुअली प्लेसमेंट में, तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ये चार ऑप्शन है जहां पे प्लेसमेंट की। डिवाइस का मतलब ये कि आप मोबाइल पे दिखाना चाह रहे हैं, आप डेस्कटॉप पे, दो ही ऑप्शन है ना। डेस्कटॉप का मतलब उसमें लैपटॉप भी आ जाएगा, उसके अलावा उसमें पीसी भी आ जाएगा। यानी कि लेट्स सपोज आपका कोई ऐसा ऐड है, ठीक है, ये आज की न्यू क्लास है, ये न्यू क्लास है आज की। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट का मतलब है कि आप किस डिवाइस में या किस जगह पर अपना एड प्लेस करना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आप न्यूज़पेपर में इश्तेहार देना चाहते हैं, तो भाई न्यूज़पेपर में आपको फ्रंट पेज पे ऐड दिखाना है या आपको बैक पे कई आर्टिकल में कोई पीछे वाले पेज पे ऐड दिखाना है। तो आपको पता है कि यार जो फ्रंट पेज का ऐड होता है वो महंगा होता है, और जो प्रीवियस पे कहीं लगा होता है उसकी कॉस्ट कम होती है। इसी तरह अगर आप टीवी पे इश्तेहार दिखाते हैं, तो जो स्लाइड में इश्तेहार आ रहा होता है वो क्या होता है, वो सस्ता होगा, उसकी प्राइस कम होगी। और कोई ऐसा जो है वो किसी पीक टाइम पे इश्तेहार आ रहा है, या किसी पीक टाइम पे जिस टाइम पे ज्यादा लोग देख रहे होते हैं, जैसे रात में, शाम में, उसके पोस्ट भी ज्यादा होती है। फ्रंट पे दिखाना है तो उसके पैसे अलग होंगे, बैक पे दिखाना है उसके पैसे अलग होंगे। तो इस तरीके से इसे हम प्लेसमेंट कहते हैं कि आपने प्लेस कहाँ करना है, एड कहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, प्राइम टाइम, यस बिल्कुल अब्दुल बासित बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लेसमेंट में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि डिवाइस कौन सी सिलेक्ट करनी है हमने, मोबाइल और डेस्कटॉप। तो ये जब आप एड्स लगाएंगे, जब आपको पता होगा कि आपकी ऑडियंस कौन से डिवाइस पे ज्यादा एड देख रही है, रिजल्ट किसका अच्छा आ रहा है, जब आप एड लगाएंगे तो मॉनिटर करने के बाद आप उसको खुद से डिसाइड कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको पता है, जो काफी टाइम से एड लगा रहे हैं, तो वो इसको मैनुअली प्लेस कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इसके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मैं उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अदरवाइज आप लोगों ने एज अ बिगिनर क्या करना है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। जब भी फर्स्ट टाइम एड रन किया जाता है इसी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपके पास डाटा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि यार डाटा रिजल्ट क्या आएगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। हाँ, ऑप्शन क्या क्या है, हम बिल्कुल ऑप्शन डिस्कस करते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए। पहला ऑप्शन था डिवाइसेस, तो मैंने अभी दोनों डिवाइस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म। आप फेसबुक में दिखाना चाहेंगे, इंस्टाग्राम में, मैसेंजर के अंदर ऐड दिखाएंगे। लेट्स सपोज फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक में ये जो मेरी प्रोफाइल है, अब देखें, ये फेसबुक है, ये न्यूज फीड है, ये क्या है, न्यूज फीड। तो ये देखें, ये एक ऐड दिख रहा है आपको, ये ऐड दिख रहा है आपको, ये ऐड दिख रहा है, स्पॉन्सर ऐड। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई ऐड दिखता है कि नहीं दिखता।
अक्सर यहाँ पर ऐड आ रहा होगा, तो वो भी न्यूज फीड का ऐड होता है, जो कि न्यूज फीड में शो होता है। ठीक है, राइट नाउ अभी नहीं आ रहा, जब कोई चीज ढूंढनी होती तब नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूज फीड है जहां पर हमारे पास ऐड शो हो रहे होते हैं। ठीक है, मैसेंजर का मतलब है आपके मैसेंजर पे ऐड शो हो रहा होगा ऊपर छोटा सा, आप उसके पास ऐड आ रहा होता है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। अब ये ऑडियंस नेटवर्क क्या है? ऑडियंस नेटवर्क क्या है कि फेसबुक के और भी अगर कोई प्लेटफॉर्म है, अगर मैं आपको इसको जरा एक्सप्लोर करके बता दूं, ये देखें, गूगल पे जाएं। ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क से मुराद ये है कि फेस बेसिकली, इसको आसान जबान में आपको अगर बताऊं तो ऑडियंस नेटवर्क वो प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि बेसिकली फेसबुक को अलाउ करते हैं कि आप अपना ऐड हमारे पास भी दिखा सकते हैं, फेसबुक से रजिस्टर हो सकते हैं। लाइक अगर लेट सपोज बहुत सारी फेसबुक की प्रोडक्ट्स हैं, उन पर आपका ऐड शो हो रहा है, तो वहां पे जो अलाउ करते हैं, जहाँ पे फेसबुक अलाउ करता है, यानी कि फेसबुक को जहाँ पे अलाउ है कि आप वहां पे ऐड लगा सकते हैं, वो फेसबुक डिसाइड करता है कि फेसबुक कहाँ कहाँ पे ऐड चला सकता है। तो ये ऑडियंस नेटवर्क होते हैं जहाँ पे फेसबुक की जिनके साथ पार्टनरशिप होती है, या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। तो मेजर जो आपका ऐड होता है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे शो हो रहा होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये देखिएगा आप इसको, ये हमारे पास प्लेसमेंट आ जाती है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, देखें, इसमें डिटेल भी बताई हुई इन सबकी। ये हमारे पास फीड है। ठीक है, ये फीड है हमारे पास, फीड इन फेसबुक की फीड दिखानी, फीड पे दिखाना, यानी कि जो हमारे पास फ्रंट पर आपका शो हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टोरीज होती हैं, स्टोरीज में आपने ऐड दिखाना है, ये फीड है। ये स्टोरीज है, स्टोरी जो आपके पास ऊपर स्टेटस आ रहा होगा उसे हम स्टोरी कहते हैं। इन स्ट्रीम ऐड दिखाना है। ठीक है, यानी कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसके बीच में, वीडियो या रील के बीच में कोई ऐड आ जाए। ठीक है, सर्च रिजल्ट में दिखाना है, आपको सर्च कर रहे हैं कोई चीज, उस पे जो है वो आपका ऐड शो हो जाए। तो ये बेसिकली क्या है, प्लेसमेंट एंड डिफरेंट फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, और जो है वो मैसेंजर, मैसेंजर पे तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम में सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो प्लेस कर सकते हैं पर्टिकुलरली कि आपको ऐड कहाँ दिखाना है। इसका बेनिफिट क्या होता है, आप देखें, जब टारगेटेड प्लेसमेंट करते हैं तो उससे आपकी कॉस्ट सेव होती है। नहीं कि वही जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि हमने हर जगह नहीं दिखाना, या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपनी सेल्स को ग्रो करना है, अपने प्रोजेक्ट, अपने बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करना है, और हमें प्रॉफिट चाहिए, या हमें सेल्स बढ़ानी है, पैसे चाहिए ना हमें। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए आप जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप इन चीजों का ख्याल कर रहे होते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप ऐड चला रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑप्शन किसका, मैनुअल प्लेसमेंट का। अभी हम इस पे क्लिक करेंगे, एडवांटेजेस, एडवांटेज प्लस प्लस प्लेसमेंट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमें कुछ भी सेटिंग नहीं छेड़नी, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। अभी यहाँ पे एरर किस चीज का दे रहा है, कह रहा है कि एंड डेट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, हमें 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 जो है वो काम करना है एड लेवल पे। हमने दो चीजें सीख ली अभी। अभी हमने पहला सीख लिया कैंपेन लेवल, उसके बाद हमने सीख लिया एड सेट लेवल। अब हमारे पास लास्ट स्टेज है, लास्ट लेवल है, जिसका नाम है एड लेवल। एड लेवल पे क्या करना है, हमें एड का क्रिएटिव लगाना होता है कि यार हमारा जो डिस्प्ले है, बेसिकली जो लोगों के सामने दिखेगा वो कैसा होगा, उस पे क्या एड लगाना है। तो इसमें जो है वो दो चीजें डिस्प्ले होती हैं, एक आपका जो है वो क्रिएटिव, और एक आपकी कॉपी राइटिंग, जिसे हम प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं। यानी कि लेट सपोज अगर मैं आपको कोई ऐड दिखाने की कोशिश करूं जो मुझे दिख नहीं रहा,
कैसे दिखाऊं, एक मिनट दीजिएगा, मैं दूसरी आईडी में देखता हूँ। ये देखिएगा, स्क्रीन छोड़िए आप लोगों को, राइट। ये एक ऐड है, और जबरदस्त ऐड है। इस ऐड में कि ऐड के हम कुछ फीचर्स भी देखेंगे कि ऐड, अभी जो हमारा लास्ट लेवल है ऐड का, उसे हम कहते हैं ऐड लेवल। और उस ऐड लेवल के लिए एक बेहतरीन जो है वो आपके सामने एक ऐड है। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ पोस्ट को, और इसको ऐड के अंदर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं, मेरी एक आदत है, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं हर चीज को बुक मार्क करके रखता हूँ, सेव करके रखता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको एक्सप्लोर कर सकूँ। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था बुक मार्क का कितना बेनिफिट होता है, कि आपको कभी भी चीजें ढूंढने को मिल सकती हैं। एक टाइम पे लैपटॉप पे फेसबुक की दो आईडी चला सकते हैं। आप लोग नोट कर रहे हैं कि मेरी दो आईडीज हैं। यस, चला सकते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि अलग अलग ब्राउजर यूज करने पड़ते हैं। मैं अलग अलग ब्राउजर से अलग अलग ईमेल से यूज करता हूँ, यानी कि जो मेरा ये वाला ब्राउजर है, इसमें मेरी ईमेल दूसरी खुली हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर दूसरी ईमेल लगी हुई है मेरी, ये यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली SMI Taimur Hassan@gmail.com। और एक और ब्राउजर मैंने ओपन किया हुआ, उस पर मेरी दूसरी ईमेल लगी हुई है। तो ब्राउजर पे ईमेल चेंज करके फिर आप चला सकते हैं, अदरवाइज ओपन ही नहीं होगी। एक ब्राउजर पे दो फेसबुक आईडी नहीं ओपन होती। मैं टेक्निकल हूं ना, इसलिए मैं हर काम कर लेता हूँ। ओके, फाइन। अभी इस ऐड को जरा रिव्यू करते हैं। इस ऐड में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका ऐड डिस्प्ले होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताऊं, तो ये देखें, ये हमारा ऐड है। इस ऐड में जो पहली चीज है, ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। जो ऐड डिस्प्ले होगा आपका, लोगों को आपके पेज का नाम दिखेगा, ये आपका पेज का नाम है आस्क जमाल, और नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसे कहते हैं एड कॉपी या प्राइमरी टेक्स्ट। ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ये मेन टेक्स्ट है जो आपके ऐड में दिख रहा है। अब मैं, एक मिनट दीजिए, कहाँ गया, एक मिनट दीजिए, गायब भी हो गया ये आ गया। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या क्या देखना है, अब ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पर। अब देखिए मेरे पास, ये देखें, ये बेसिकली, अच्छा, इसकी, इस एड की जो मेन खूबी होती है ना, वो होती है कॉपी राइटिंग। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज दूंगा, क्योंकि एक ही तरीका कार है चीजों को सीखने का, कुछ स्टेप्स और कुछ फॉर्मूलाज से आप सीख सकते हैं। उन स्टेप्स को, फॉर्मूला को फॉलो करके चैट जीपीटी की मदद से आप अच्छी कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने एड्स के लिए मैसेज कैसे डिलीवर करना है। देखिए, कह रहा है फ्रस्ट्रेटेड विद बीइंग शॉर्ट चेंज फॉर योर फ्रीलांस सर्विसेज। ठीक है, फेड अप विद नो बीइंग पेड व्हाट यू एंड योर सर्विसेज आर वर्थ। अब उसने इतनी जबरदस्त बातें करी हैं कि लोग जो है वो इस एड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसने जो है वो, ये हेडलाइन है, ये देखें, ये वाला एरिया क्या है, हेडलाइन है, 2 टाइम योर सेल्स इन 90 डेज। उसने ऐसी बात लिखी है कि यार 90 दिनों में अपनी सेल को 2 टाइम्स बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, और 33% ऑफ टूडे, लर्न मोर। अब मैं लर्न मोर पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे जो है वो कहीं ना कहीं ले जाएगा। लेट सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओपन न्यू। ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे, ये इस पेज पे लेके जा रहा है। एक मिनट दीजिए, ये मुझे इस पेज पे लेके गया है। ये वाला एरिया कहलाता है लैंडिंग पेज। ठीक है, यानी कि आप जब किसी लिंक पे क्लिक करके किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये जो इसने बनाया हुआ, इसे लैंडिंग पेज कहते हैं। लैंडिंग पेज यानी कि आप लैंड कर गए, उस क्लिक पे लिंक किया, इसने जो बेसिकली क्लिक बनाया हुआ है ना, वो क्लिक उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये ट्रैफिक वाला ऐड है जो कि आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस को लेकर जा रहा है। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे, ताकि आप जो है वो
इससे जो है वो कांटेक्ट कर सकें जमाल से। ठीक है, तो ये बेसिकली लैंडिंग पेज लाता है। आप जब मैं आपको वेबसाइट बताऊं बनाना सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा भी लैंडिंग पेज बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली एक ऐड है। ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया क्या कहलाएगा? प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, और ये आपका ऐड है। ऐड में तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या होती हैं याद है आप लोगों को? एक ऐड बनाने के लिए फ्रेमवर्क याद है? HSO। HSO के नाम से एक फ्रेमवर्क बताया था मैंने। HSO याद है कि भूल गए? एक फ्रेमवर्क बताया था एक ऐड बनाने का, हुक स्टोरी ऑफर, राइट। देखें इसमें हुक क्या है? एलिवेट योर इनकम टू न्यू हाइट्स। एलिवेट योर इनकम टू न्यू हाइट्स, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो एक बुलंदी पर। से हेलो टू 1000 प्लस अर्निंग विद जमाल अल्टीमेट सेल्स एंड मास्टरी कोर्स। तो ये उसने बेसिकली हुक लगाई है जिससे लोग, हाँ यार मैं इनकम बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इंटरेस्ट के बाद कह रहा है कि यार इसने $1000 कमा चुका है, ये सेल्स बढ़ा देता है ये, तो अब मेरी डिजायर हो रही है और मैं इसकी ऑफर, ऑफर क्या है इसकी? ऑफर देखें, 2 टाइम योर सेल्स इन 90 days, 33% ऑफ। ठीक है, तो अब मैं, इसने कॉल टू एक्शन दिया हुआ, मैं यकीनन इससे कांटेक्ट करूंगा। ये स्टोरी है, इसने एक बंदा दिखाया यार, अपनी फोटो लगाई है, ये स्टोरी क्रिएट की है इसने कि एक सक्सेसफुल पर्सन है जो कि खड़ा हुआ है। तो इसी तरह आप भी अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। दुनिया के जो बेहतरीन मार्केटर हैं वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हुक स्टोरी ऑफर। ये एड के क्रिएटिव, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हुक स्टोरी ऑफर का यूज हो रहा है। और जो यहाँ पे फॉर्मूला हो रहा है ये 5 स्टेप का फॉर्मूला होता है। 5 स्टेप का मैं आपको बताऊंगा, कॉपी राइटिंग के लिए 5 स्टेप्स का एक फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 5 स्टेप्स का फॉर्मूला, मुख्तलिफ फॉर्मूलाज हैं। तो मैं आपको 2-3 फॉर्मूला बताऊंगा कि वो आप यूज करके एक बेहतरीन कॉपी राइटिंग कर सकते हैं अपने ऐड के लिए। और मैं आपको वो चैट जीपीटी की मदद से आपको करना सिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, और मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये है बेसिकली। तो यहाँ तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? मैंने आपको अभी ऐड का एक एक्सपीरियंस दिया है कि ऐड किस तरह से शो होता है। ऐड जब किसी के सामने शो होता है तो उसमें आपके पेज का नाम लिखा हुआ नजर आएगा, इस तरह से लिखा होगा स्पॉन्सर्ड, ये प्राइमरी टेक्स्ट शो हो सकता है। और आपके पास ये ऐड का क्रिएटिव शो होता है, ये प्राइमरी टेक्स्ट है और ये ऐड क्रिएटिव है जिसे हम डिजाइन कहते हैं अपना। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक कॉल टू एक्शन का बटन होगा जिसपे क्लिक करके आप उसको अपने व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हैं, उसको जो है बेसिकली कहीं पर भी लेके जाना चाहते हैं आप उसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? हाँ, लर्न मोड में अपना लिंक लगा के, वो तो मैं अभी 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 जब ऐड बनाना सिखाऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या लिंक लगाने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ऐड मैनेजर पे। अब मैं आपको ऐड मैनेजर पे बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज आपने कहाँ से करनी है। तो ये हमारा आखिरी स्ट्रक्चर है, आखिरी स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम आज इस पे बात करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में शुरू से एंड तक एक प्रॉपर ऐड आपको मैं बना के बताऊंगा। ठीक है, एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से मैं आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव सिखा दूंगा, एंगेजमेंट बता दूंगा, अवेयरनेस बता दूंगा, ताकि आप वो पूरा ऐड रन कर सके। ठीक है, अच्छा जी। तो ऐड वाले पोर्शन में सबसे पहला जो है वो आप यहाँ पे नाम, हर पोर्शन में नाम है ताकि आप नाम रख सकें कि ये नाम क्या है। ठीक है, तो ये मेरा लाइफ चेंजिंग बुक का ऐड है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है पेज सेलेक्ट करने का। ठीक है, आपका जो है वो ये, अगर पार्टनरशिप ऐड है, किसी और के साथ ऐड चला रहे हैं तो आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे, ये आपका काम का नहीं है, ये एडवांस सेटिंग है, इस पे आपने ऑफ रखना है। डिजिटल अर्निंग स्कूल पे यहाँ पर आप जो है वो अपना पेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास 3 पेज यहाँ पे मेरे बिजनेस मैनेजर में है, तो मैंने फर्स्ट वाला पेज सेलेक्ट किया अपना। उसके बाद है यूज सिलेक्टेड पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट। अब जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मेरा इसी सिलेक्टेड पेज का इंस्टाग्राम है, तो मैं कनेक्ट अकाउंट पे जाऊंगा। तो अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज मेरे बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट हुआ होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो
डिजिटल अर्निंग स्कूल। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया क्योंकि उसमें लिखा हुआ यू सिलेक्टेड पेज, इसी पेज का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो इससे लिंक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एड सेटअप, पहला ऑप्शन एड नेम, दूसरा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब किस जगह पे ऐड चलाना है आपने। ठीक है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, देखिए मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आ गया। ठीक है, you ad won't run on Instagram because the selected Instagram account does not have profile photo, add a profile picture on Instagram। अब देखें, अब आपको चीजें बता रहा है, वो कह रहा है कि भाई इस इंस्टाग्राम के ऐड पर आप ऐड नहीं चला सकते। अब आपको अंदाजा हुआ है कि जो है प्रोफाइल फोटो की कितनी अहमियत है। आप ऐड ही नहीं चला सकते जब तक कि आपकी प्रोफाइल फोटो ना लिखी हो। उसकी वजह है कि फेसबुक कह रहा है कि भाई मैं नहीं आपको जानता, तो लोग कैसे जानेंगे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप अभी इंस्टाग्राम पे नहीं चला सकते वो कह रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद जो है हमारे पास क्रिएट एड सेटअप है। एड सेटअप में हमें क्या करना है, एड सेटअप में हमें करना बेसिकली ये है कि हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है। क्रिएट एड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। यानी कि आपको अगर ऐड कुछ बनाना डिजाइन करना है तो आप इसी के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। क्रिएट ऐड का मतलब खुद ऐड क्रिएट करें। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लूँ यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, का मतलब ये है कि अगर आपने कोई पोस्ट लगाई हुई है, अगर आपने कोई पोस्ट लगाई हुई है तो आप यहाँ से वो पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले सेटिंग में सेलेक्ट कर दिया यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पोस्ट। यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, सिलेक्ट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट, तो मुझे तो सिलेक्ट करनी है पोस्ट। ठीक है, तो मेरे पास ये सारी पोस्ट जो मैंने अपने पेज पे पोस्ट की हुई है इंस्टाग्राम पे या कहीं और पोस्ट की हुई है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये पोस्ट है, जो भी पोस्ट में सिलेक्ट करना चाहूँ वो सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास अगर आप कोई पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं, कोई पोस्ट पे ऐड लगा रहे हैं, तो आप उसका प्राइमरी टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकते। देखिए ये प्राइमरी टेक्स्ट और इसके अलावा जो नीचे की हेडिंग हेडलाइन है ये चेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी जो आपने पोस्ट में डाटा लगाया हुआ ये वही आएगा। ठीक है, ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप क्रिएट करेंगे तो उसमें आपके पास चेंज का ऑप्शन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक जो पोस्ट लगी हुई थी, पोस्ट के अंदर अगर व्हाट्सएप का बटन दिया हुआ था, पोस्ट के अंदर अगर टेक्स्ट दिया हुआ था तो वही आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे चेंज का ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट की जगह में क्रिएट एड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब क्रिएट एड में मेरे पास पूछ रहा है कि आपने सिंगल इमेज या वीडियो डालनी है, क्रोजल डालने यानी कि ज्यादा फोटोज डालनी है। क्रोजल क्या होते हैं, ज्यादा फोटोज होती हैं। लाइक अगर आप कोई ई कॉमर्स का एड चला रहे हैं तो कलेक्शन डालनी है। लेट्स सपोज मुझे सिंगल फोटो डालनी है, मैं सिंगल फोटो पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको रिमूव करके बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे वीडियो या क्या डालना है, एड इमेज, तो मुझे मीडिया डालना है, तस्वीर डालनी है। लेट्स सपोज मैं ये पिक्चर डालना चाह रहा हूँ। आपको पिक्चर चाहिए, अपलोड पे जाएंगे, अपने कंप्यूटर से पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर कंप्यूटर से ले सकते हैं आप। आपके पास यहाँ पे बता रहा है कि भाई फीड पे इस तरह से दिखेगा, स्टोरीज में इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये साइज, हर चीज का अलग साइज होता है, तो आपको ऐड एस साइज का बनाना पड़ेगा जो सब जगह सही दिखे, यानी कि ऐसा दिखे जिसमें ये वर्ड कट ना रहे। अब इसमें तो वर्ड कट रहे हैं ना ये। ठीक है, तो ये एक बेहतर ऐड नहीं है, क्योंकि फिर आपको टेक्स्ट को उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि स्टोरीज में भी, या फिर आप स्टोरीज में लगाओ ही ना। ठीक है, तो ये ऐड इस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है कि जो साइज है ऐड का, जैसे ज्यादातर लोग फीड ऐड चलाते हैं, फीड ऐड में इस तरह से दिखेगा, बिल्कुल सब चीज दिख रहा है। ठीक है, सर्च रिजल्ट में कह रहा है इतना सा हिस्सा दिखाएगा, क्लिक करके बंदा पूरा देख सकता है, पर सामने डिस्प्ले पूरा नहीं हो रहा है, अमाउंट कट रहा है, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इस तरीके से आपको दिखेगा। ये डन कर दें इसको। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, देखिए आपको अलग अलग दिखा रहा है सबका। ठीक है, कि यहाँ यहाँ दिखेगा ऐड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कह रहा है ऐड म्यूजिक ऐड करना है। भैया हमें म्यूजिक ऐड नहीं करना। प्राइमरी टेक्स्ट, ये वो जगह है जब मैं इस पर कुछ लिखूंगा, लेट सपोज
अभी तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि मैं कोई कॉपी राइटिंग नहीं कर रहा। यहाँ पर आपकी आएगी कॉपी राइटिंग, जिसे हम कहते हैं कॉपी राइटिंग। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट पे यहाँ पे क्या आएगा, कॉपी राइटिंग करनी है आपने। कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं अभी आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से वर्ड आ रहा होगा, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट आता है, जो यहाँ पर आप लिखेंगे वो यहाँ पर आ रहा होगा। उसके बाद आप टेक्स्ट ऑप्शन यानी कि और भी लिख सकते हैं, यानी कि एक प्राइमरी टेक्स्ट या दो प्राइमरी टेक्स्ट, या फेसबुक पर डिपेंड करता है, किसी को वो कोई टेक्स्ट दिखा रहा होगा, किसी को वो कोई टेक्स्ट दिखा रहा होगा। तो आप मल्टीपल टेक्स्ट ऑप्शन भी रख सकते हैं, वो फेसबुक पर डिपेंड करता है वो किसको क्या दिखाए। यानी कि एक बंदे को जब एक दफा कोई चीज दिखी है तो अगली दफा वो क्या होगा, उसको दूसरा टेक्स्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो कॉपीराइटिंग 1, कॉपीराइटिंग 2, तो ये फेसबुक पर डिपेंड करता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई ये भी एक टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट ऑप्शन है, ये भी टेक्स्ट ऑप्शन है, तो टेक्स्ट ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद आप इस बटन पे अगर क्लिक करते हैं, ऐड डेस्टिनेशन, तो यहाँ से आप हेडलाइन भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप हेडलाइन डाल दें, जैसे लेट सपोज मैं हेडलाइन डाल देता हूँ, गेट 50% ऑफ लिमिटेड टाइम ऑफर। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो होगी, ये देखें यहाँ पे इस जगह पे शो होता है। ठीक है, डेस्टिनेशन में हेडलाइन, मैंने हेडलाइन डाल दी, हेडलाइन डाल सकते हैं आप। इसमें भी ऑप्शन है कि आप मल्टीपल हेडलाइन डाल सकते हैं, वो फेसबुक पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी हेडलाइन शो। हेडलाइन कहाँ शो होती है, इस जगह शो होती है, अभी वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, ये हेडलाइन इस जगह शो होती है। ठीक है, ये हेडलाइन होती है। उसके बाद जो है वो आप यहाँ से डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका बंदा जब आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, उसको किसी वेबसाइट पे भेजने, सेंड वेबसाइट। जब आप वेबसाइट पे भेजेंगे तो आपको यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा, लिंक डालना पड़ेगा। लेट्स सपोज सोशल मीडिया इंक्यूबेटर डॉट को या डिजिटल अर्निंग स्कूल डॉट कॉम, जो भी वेबसाइट है वो लिंक डाल दें अब यहाँ पे। ठीक है, वेबसाइट पे अगर आपने उसको भेजना है, आपने उसको वेबसाइट पे नहीं भेजना, आपने उसको व्हाट्सएप पर भेजना है, तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप, अब जो आपके पेज पे व्हाट्सएप नंबर है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपके पेज पे व्हाट्सएप नंबर जो इंस्टॉल हुआ हुआ है, जो आपने कनेक्ट किया हुआ है व्हाट्सएप, उसी व्हाट्सएप पर आपका जो है वो कनेक्शन होगा, यानी ये जो यूजर है जो आपका ऐड को देखेगा वो उसी वेबसाइट पे जो क्या होगा उस पर चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका जिसको ऐड दिख रहा है वो कहाँ पे लैंड करेगा। ठीक है, उसके बाद ये ट्रैकिंग है, ये भी हम सेटअप नहीं कर रहे, ये एडवांस चीज है हमारे पास। यहाँ पर जाके ऐड का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दो चीजें और सीखनी है, दो चीजें और। पहली चीज ये कि प्राइमरी टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, दूसरा काम ये कि हम एक कैसे अच्छा एड डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको मजीद सिखानी है। उसके बाद मैं आपको एक पूरा एड रन करके दिखाऊंगा, दो तीन ऐड है जिसमें आपको अवेयरनेस ऐड कैसे रन करते हैं, इंगेजमेंट ऐड कैसे रन करते हैं। तो ये दो तीन ऐड है जो कि मैं आपको रन करके बकायदा बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो इनको रन कर सकते हैं। तो अभी हम जो है वो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, और जो है वो 5 से 10 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं, हम 9:10 पर वापस आते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने कॉपी राइटिंग कैसे करनी है, प्राइमरी टेक्स्ट कैसे मैनेज करना है, कैसे हमने कॉपी राइटिंग करनी है। ठीक है, तो उसके मैं आपको एक दो फॉर्मूला बताऊंगा जो आप फॉलो करके एग्जैक्ट कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो भी हमारे सवाल होंगे वो हम सवाल ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लें, चाय वगैरह पी लें, पानी पी लें, थोड़ा टांगे वांगे सीधी कर लें, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। ठीक, तो पहला स्टेप इसका ये होता है, आपने अगर प्राइमरी टेक्स्ट बनाना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन से। ठीक है, आपने अल्टीमेट डिजायर के बारे में बात करनी है, जो ऑडियंस है आपकी, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि डू यू वांट, और आगे आप उसकी शो कर सकते हैं डिजायर। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि डू यू वांट टू ग्रो योर सेल्स, डू यू वांट टू एक्सेलरेट योर बिजनेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, डू यू वांट, और आगे उसकी अल्टीमेट डिजायर के बेसिकली उसकी डिजायर क्या है। जिस तरह से आपके सामने मैंने एक प्रैक्टिकल एड दिखाया था, ये
एक मिनट दीजिएगा। वो दूसरी में मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी जो मैंने जमाल का ऐड दिखाया था, उसने ऊपर उसमें प्रॉब्लम डिस्कस की थी, भाई आप फेड अप है, आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आप अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं। इस तरीके से आप डू यू वांट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डू यू वांट की जगह हम एक एक वर्ड ये भी यूज करते हैं, हु एल्स वांट, एक ही मतलब है, ठीक है। हु एल्स वांट के डू यू वांट, और आप आगे डिजायर बता सकते हैं कि भाई आप जो ऑडियंस है उसकी अल्टीमेट डिजायर क्या है। यानी कि यहाँ पर जो चीज हम डिस्कस करते हैं वो बेसिकली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हैं, उसका जो पिन पॉइंट है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि उसको क्लिक करें, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो कि भाई आप उसको बोल रहे हो डू यू वांट दिस, डू यू वांट टू ग्रो मोर कस्टमर, डू यू वांट टू ग्रो योर इनकम, डू यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, do you want to become a certified digital marketer, do you want to become a certified graphic designer, do you want to become a certified developer। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस जो भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं। डू यू वांट टू लुक मोर स्टाइलिश, अगर आप बैग ऑफर कर रहे हैं या आप कपड़े बेच रहे हैं, तो डू यू वांट टू लुक मोर ब्यूटीफुल, डू यू वांट टू लुक मोर स्टाइलिश। तो यानी कि अगर आप उनको जो उनकी डिजायर है ना, जो ऑडियंस की जो चीज बेच रहे हैं, उससे जो उसका बेनिफिट है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, आप लोग फोकस कीजिए अपनी ट्रेनिंग पर, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसमें जो हमने स्टार्ट करना है, फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें पहला जो स्टेप है वो आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन से, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, डू यू वांट, और उसकी डिजायर आपने डिस्कस करनी। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दी, मैं आपको रिटर्न में सारा ये टेम्पलेट शेयर कर दूंगा ताकि आप जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर, डू यू वांट टू ग्रो योर सेल, डू यू वांट टू ग्रो योर business, do you want to get more customer orders and revenue in your business, do you want to become a certified digital marketer। इस तरीके से आप जो है वो फर्स्ट जो स्टेप है वो इस तरीके से यूज करेंगे, डू यू वांट दिस, क्या क्या आपको ये चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक ऐड लगा, उसमें लगा आर यू एम बी ए, आर यू एम बी ए, क्या तुम एम बी हो। और फिर उसके बाद हमने उसको फर्दर जो चीज है वो होता है ऑफर सोल्यूशन। स्टेप नंबर वन, आपने उसकी डिजायर को डिस्कस करना है, उसकी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि अब आपने अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को पोजीशन करना है, ऑफर करनी है कि अपना आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या है जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। आपने बोलना है, फिर उसके बाद अब आपने उसको वैल्यू देनी है कि भाई अनलॉक योर पोटेंशियल अर्निंग, या लेट्स सपोज आप, एक मिनट, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात कर रहा हूँ, अनलॉक योर पोटेंशियल पोटेंशियल अर्निंग विद आवर 3 months कोर्स, ठीक है। ये मैंने उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात कर दी। या मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पर अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को ऑफर कर सकते हैं कि आपने पहले उससे प्रॉब्लम डिस्कस की, उसके बाद आप उसको सर्विस ऑफर, वी आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ज्वाइन आवर 6 month फला 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 कोर्स। इस तरीके से आप जो है उसको पर्टिकुलरली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको बेसिकली बता रहे हैं कि अच्छा आप जो है बेसिकली ये प्रॉब्लम है, अब जो है बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाली प्रॉब्लम, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये, वी हैव अ गुड सॉल्यूशन फॉर यू, ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज फॉर योर बिजनेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको फिर अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। ये है आपका स्टेप टू। स्टेप वन आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्टेप वन, आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है और उस क्वेश्चन का टेम्पलेट है कि डू यू वांट योर डिजायर, आप डिजायर उसकी बताएंगे, पिन पॉइंट करेंगे। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में ऑफर करेंगे उसका सोल्यूशन, पर्टिकुलरली अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को वहां पे पोजीशन करेंगे जब आपने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने वैल्यू की बात करनी कि इससे उसको क्या फायदा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप है कि व्हाट विल यू गेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वैल्यू स्टैकिंग करनी है। वैल्यू स्टैकिंग क्या होती है कि बेसिकली आप उसको वैल्यूज दे रहे हैं,
व्हाट यू आर ऑफरिंग, यानी कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, इसमें आपने बताना है कि आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप मिल जाएगी भाई, ये लेट्स सपोज अगर कोई कोर्स है तो आपको ये 10 मॉड्यूल हो जाएंगे। यूनिवर्सिटीज वाले कुछ चीज ऑफर करते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है, ये है, आपको ये हो जाएगा, ये चीजें हैं आपके लिए। लाइफ टाइम मेंटरशिप है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ऑनलाइन कोर्स पढ़ाता हूँ तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि रिकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं, लाइव लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप सपोर्ट है। ये आपको क्या, आप उसको वैल्यू दे रहे हैं कि भाई मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी दे रहा हूँ, मैं आपको 6 मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जो है वो लेट्स सपोज कैनवा पे डिजाइनिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जो है बेसिकली फेसबुक मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, मैं आपको वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये वैल्यू है जो आप उसको बता रहे हैं कि भाई ये चीजें हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो ये स्टेप नंबर 3 है कि पहले आपने क्या डिस्कस किया, आपने प्रॉब्लम डिस्कस की, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, जिसमें उसकी डिजायर की आप बात कर रहे हैं कि उसको क्या चाहिए, अल्टीमेट डिजायर उसकी जो है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप जो है वो आपने उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपनी जो भी आप प्रोडक्ट ऑफर करना चाह रहे हैं उसके बारे में बताना है। अब उस प्रोडक्ट या उस सर्विस में उसको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपने उसको लिस्ट डाउन करना है, वैल्यू देनी है। मैं आपको भी इसकी एग्जांपल भी देके बताता हूँ, दिखाता हूँ। उसके बाद जो है वो चौथा स्टेप, स्कार्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉपी राइटिंग में, ये मैं आपको कॉपी राइटिंग सिखा रहा हूँ कि कॉपी राइटिंग में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला कॉपी राइटिंग के, और बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ये एक फॉर्मूला है जो ज्यादातर यूज होता है। स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्सिटी का मतलब ये है कि आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि लिमिटेड टाइम ऑफर, लिमिटेड स्टॉक लेफ्ट, 24 आवर लेफ्ट, 2 days लेफ्ट, 24 hours लेफ्ट, 12 hours लेफ्ट। ये क्या है, स्कार्सिटी क्रिएट कर रहा है कि आप जो है वो अपनी जो ऑडियंस है उसको अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। वो ओनली 1 day लेफ्ट, एक दिन रह गया, गुल अहमद पे सेल हो गई 50% ऑफ। ठीक है, स्कार्सिटी क्रिएट कर दी कि भाई रश नाउ। तो ये वर्ड्स होते हैं, मैं आपको एक जो है वो कुछ वर्ड्स आपसे शेयर करूंगा जो आप कॉपी राइटिंग में वो यूज कर सकते हैं, कि कॉपी राइटिंग इज नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ राइट वर्ड्स टू ग्रैब अटेंशन। अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज करना है, वो कॉपी राइटिंग है। मैंने आप लोगों को कुछ चीजें शेयर की थी, मैं आपको भी फिजिकली दिखाता भी हूँ वो वर्ड्स क्या है जो आप यूज कर सकते हैं। यस। और लास्ट, लास्ट क्या है, लास्ट स्टेप है कॉल टू एक्शन, CTA। भाई आप उनसे चाहते हैं क्या, उनको क्या, आप जो है वो बेसिकली उनसे क्या चाहते हैं कि वो क्या परफॉर्म करें, क्या एक्शन लें। आप उनको जो है वो लेट सपोज उनसे जो है वो चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें, उनसे आप चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे आए, लर्न मोर, आपसे जो है कोई चीज बाय कर लें। क्या करवाना, क्या चाहते हैं उनसे, अब इतनी सारी बातें बता दी, अब भाई उनसे क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो वो कॉल टू एक्शन है कि भाई व्हाट्सएप नाउ, रजिस्टर नाउ, बुक नाउ, फिल दिस फॉर्म, क्लिक द लिंक बेलो। ठीक है, ये सारे कॉल टू एक्शन है, क्लिक द लिंक बेलो, लर्न मोर, कॉल नाउ, व्हाट्सएप नाउ, ये सारे क्या होते हैं, कॉल टू एक्शन होते हैं। तो ये 5 स्टेप फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको एक जगह लिख के आपको बता दूं, ठीक है, 1 मिनट दीजिए। पहला स्टेप है स्टार्ट विद क्वेश्चन, सेकंड स्टेप है ऑफर सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड स्टेप है व्हाट विल यू गेट, जिसमें हम वैल्यू स्टैकिंग की बात करें, उसको वैल्यू क्या क्या दे रहे हैं। चौथे स्टेप में हम बात कर रहे हैं, और पांचवें स्टेप में हम बात कर रहे हैं कॉल टू एक्शन की। ठीक है, तो ये 5 स्टेप फॉर्मूला है, 5 स्टेप कॉपी राइटिंग। एड्स प्राइमरी टेक्स्ट, बिल्कुल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप फॉर्मूला है, 5 स्टेप फॉर्मूला है, आप जो है बेसिकली उसको यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये पूरी फाइल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जो आप यूज करेंगे बेसिकली अपनी किसके लिए, कॉपी राइटिंग के लिए, स्पेशली प्राइमरी टेक्स्ट के लिए। तो मैं अब आपको एक दो दिखाता हूँ, कुछ आपको वो वर्ड्स भी दिखाता हूँ जो वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, जो बहुत कमाल के वर्ड्स होते हैं। मैं आपको एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए।
अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बेसिकली शेयर किया था। ये कॉपीराइटिंग की कन्वर्सेशन करने के लिए, कॉपीराइटिंग करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं कि आप इन वर्ड्स का चुनाव कर सकते हैं। ये वर्ड्स हैं, जैसे लेट्स सपोज ये ग्रीड वर्ड्स हैं कि अगर आप किसी को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं बिग बिग डिस्काउंट, हरी, गेट बोनस। ठीक है। चीप 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 क्वालिटी, चीप क्वालिटी तो नहीं कह सकते, आप कहते हैं चीप प्राइस है, यानी कि किसी को सस्ता दिखाने के लिए आप इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिकल, एक्सक्लूसिव ऑफर, इकोनॉमिकल ऑफर। तो ये वर्ड्स हैं जो हम कॉपी राइटिंग में इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट, तो क्योंकि हमें वो वर्ड्स आते नहीं है, हमें नॉलेज में होता है समटाइम पता नहीं है कि यार क्या वर्ड कहाँ यूज करना है। रनिंग आउट, यानी कि स्कार्सिटी क्रिएट करने के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। एक्ट क्विक, तो इस तरह की ये वर्ड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये पूरा 700 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को शेयर किया था। ये शेयर किया था आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में, शेयर किया था आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट? नहीं शेयर किया? चले मैं शेयर कर दूंगा ये। ठीक है, ये 700 पावर वर्ड्स हैं जो कि आप कॉपी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त एक चीट शीट है मेरे पास। मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। आप लोग मुझसे बोल सकते हैं कि सर कोई टूल्स वगैरह दें। ये टूल है एक किस्म का। अब ये वर्ड्स है क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब ये वर्ड्स बेसिकली आपको, जैसे लेट्स सपोज ये है एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये अब ये वर्ड्स जहां पर आपको यूज करने हैं आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए यूनिक, अनलॉक, अनलॉक योर पोटेंशियल। अब आप चैट जीपीटी को भी यूज करेंगे ना, अब ये तो वर्ड्स जो है वो पहले के बनाए हुए हैं जिन लोगों को बेसिकली कि कौन से वर्ड यूज करने हैं। लस्ट वर्ड्स हैं, डिफरेंट सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी कॉपी राइटिंग के अंदर। तो इसको आप रीड करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम चैट जीपीटी की मदद से भी जरा करना शुरू करते हैं कि कैसे हम बेसिकली कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, मैंने एक शायद ये नहीं शेयर किया, मैं ये शेयर कर देता हूँ। एक मैंने आपको और शेयर किया था। एक मैंने आपको ये शीट शेयर की थी। ये 22 जो है वो फायर हेडलाइन फॉर्मूलाज नेटवर्क्स, ये यूरेका डिजिटल मार्केटिंग का बनाया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर रहे थे, हु एल्स वांट ब्लैंक। ठीक है, हु एल्स वांट में डू यू वांट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम उनका डिजायर लिख रहे होते हैं। तो ये एक शीट मैंने आप लोगों को शेयर की थी। इसमें डिफरेंट हेडिंग जो है वो, हेयर इज अ क्विक वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हेयर इज अ क्विक वे टू अर्न मनी ऑनलाइन, हेयर इज अ क्विक वे टू ग्रो योर कस्टमर, टू ग्रो मोर रेवेन्यू, टू ग्रो रेवेन्यू कस्टमर एंड, इस तरह से आप जो है वर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगेन आपको, अब देखिए इंग्लिश लेट्स सपोज मेरी अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास एक और टूल है। ये तो टूल बनाए हुए जब चैट जीपीटी नहीं था, तो बेसिकली जो मार्केटर है वो इस तरह से फॉर्मूलाज बनाते थे ताकि लोगों को गाइड कर सकें या यूज कर सकें। पर अब जब चैट जीपीटी हमारे पास आ गया तो अब हम यही सारे काम चैट जीपीटी से भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट्स मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। पर अब हम चैट जीपीटी को कैसे यूज करके इस तरीके से बना सकते हैं, तो मैं आपको जरा आपको एक टेस्ट करवाता हूँ कि हम चैट जीपीटी को कैसे यूज करेंगे। एक मिनट दीजिएगा, बस ये लास्ट एक चीज बता देते हैं, उसके बाद जो हम इसको क्लोज करेंगे, फिर जो आपके सवाल होंगे वो ले लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे एक पूरा अवेयरनेस का शुरू से एंड तक एक ऐड चलाएंगे, और बाकायदा मैं पब्लिश भी करूंगा। ठीक है, पैसे लगाऊंगा, पब्लिश करूंगा, ताकि जो है वो आप लोगों को रिजल्ट बता सकूं कि रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। एक मिनट दीजिए, ये चैट जीपीटी। अब मुझे बेसिकली कॉपी राइटिंग करनी है। तो अब कॉपी राइटिंग करनी है, तो कॉपी राइटिंग के लिए मुझे जो है वो बेसिकली क्या चाहिए, आपको एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, ऐसा ही है।
मैं आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी। आपको एक प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ जिसके जरिए आप एड की कॉपी राइटिंग लिख सकते हैं। एक मिनट। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये एक प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट आप जो है काम इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट में आपने सिर्फ दो चीजें फिल करनी है और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को चेंज भी किया जा सकता है। देखिए प्रॉम्प्ट जिसने बनाया है उसने टेस्ट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसने बनाया, हम इसको चेंज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट क्या है भाई? आई एम लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड नीड हेल्प राइटिंग एड कॉपी दैट विल जनरेट एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ डिजायर्ड आउटकम। कैन यू हेल्प मी कम अप विथ हेडलाइंस एंड बॉडी कॉपी दैट विल मेक पीपल वांट टू लर्न मोर। यानी कि उनको एक्शन करने पर मजबूर कर दे। तो अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम लॉन्चिंग न्यू, मैं पहले सर्विस का करता हूँ फिर उसके बाद किसी और का कर लूंगा, ठीक है। आई एम लॉन्चिंग न्यू फ्रीलांसिंग कोर्स and need help writing ad copy that will generate excitement and interest of। ठीक है, मैंने इसको ऐसे कर दिया कि आई एम लॉन्चिंग न्यू कोर्स एंड नीड हेल्प राइटिंग एड कॉपी दैट विल जनरेट, यानी कि मैंने यहाँ पे न्यू कोर्स लिख दिया, ठीक है। कोर्स को आप नाम भी लिख सकते हैं कि फ्रीलांसिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर देता हूँ या फ्रीलांसिंग कोर्स कर देता हूँ, ठीक है। That will generate excitement and interest of student to earn money online. Can you help me come up with the headline and body copy that will make people want to learn more? ये जो कॉपी है ना, इस कॉपी को बेसिकली कहते हैं कॉपी राइटिंग, ठीक है। कॉपी का मतलब जो टेक्स्ट है उसे हम मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में कॉपी कहते हैं। ये वो कॉपी नहीं है जो नकल वाली कॉपी होती है, ये कॉपी कहते हैं एड की कॉपी को, मार्केटिंग में जो है वो कॉपी कहते हैं, ठीक है। हम इसको एंटर करते हैं। अभी आपको बेस्ट हेडिंग्स देखें, अनलॉक योर ऑनलाइन प्रॉफिट पोटेंशियल, ज्वाइन आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब आप लोग बेसिकली यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं और अपना स्टेप वही रखेंगे। पहला स्टेप क्या था हमारा? पहला स्टेप था सवाल आप करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप ये सवाल कर सकते हैं, आर यू टायर्ड, ठीक है। अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप डू यू वांट से भी कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने सवाल क्या है, बॉडी कॉपी क्या है, आर यू टायर्ड ऑफ ट्रेडिशनल 9 to 5 ग्राइंड, रेडी टू हार्नेस द पावर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड टू अर्न मनी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम आवर। अच्छा, इन्होंने जो ये वाला बॉडी कॉपी किया हुआ ना, ये बॉडी कॉपी उन्होंने उसी फॉर्मेट पे किया हुआ। पहले उन्होंने सवाल किया, उसके बाद ये सेकंड नंबर पर सॉल्यूशन बताया कि आवर कम्प्रिहेंसिव डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज डिजाइन टू इक्विप विद द स्किल नीडेड टू सक्सेस इन टुडेज ऑनलाइन लैंडस्केप, फ्रॉम सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी टू एसईओ टेक्निक, वी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। आप इसमें जो है ना, अब देखें चैट जीपीटी को कैसे यूज कैसे करना है। देखें, अपडेट एड कॉपी एड एंड एड स्कार्सिटी एंड कॉल टू एक्शन।
आपने इसको बताना है कि मुझे क्या क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अपडेट एड कॉपी एंड एड स्कार्सिटी एंड कॉल टू एक्शन। अब मैंने इसको बोला कि यार एड कॉपी को अपडेट करो, कॉल टू एक्शन और स्कार्सिटी भी ऐड कर दो, तो ये ऐड कर देगा। इसने हेडलाइन में भी ऐड कर दिया लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। Hurry, we are down to the final few seats for our game changing digital marketing course. This is our exclusive opportunity to gain. अब देखें ये वो वर्ड यूज कर रहा है जो वहां पे पावरफुल वर्ड में लिखे हुए एक्सक्लूसिव। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आमतौर पे ये देखिए उन्होंने कॉल टू एक्शन के आइडियाज भी दे दिए। क्लेम माई स्पोर्ट नाउ, इनरोल टुडे एंड सक्सेस टुमारो, सिक्योर योर सीट एंड सक्सेस, क्योंकि ये कोर्स से रिलेटेड था। अगर लेट्स सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट बेचनी है, अब ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बेचना है, मुझे कोई वॉच बेचनी है, तो मैं सेम चीज को कॉपी करता हूँ। बिल्कुल, मैं ये सब चीजें शेयर कर देता हूँ आपको। मुझे क्या करना है, इस पूरे को कॉपी कर रहा हूँ मैं। अब लेट सपोज मुझे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है न्यू प्रोडक्ट, आई एम लॉन्चिंग वॉच। वॉच जिसे हम कहते हैं रिस्ट वॉच। ठीक है, एंड नीड हेल्प राइटिंग एट कॉपी दैट विल जनरेट एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट। अब इसको अब ऐसे कर सकते हैं, दैट विल जनरेट एक्साइटमेंट इंटरेस्ट की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विल इंक्लूड। पहला क्या था, ऑडियंस डिजायर मैंने इसको कमांड दी है। अब देखिए मैंने इसको स्कार्सिटी बोला ना कि स्कार्सिटी भी इसमें ऐड करो, तो वो अब उस तरीके से वर्डिंग यूज कर रहा है। ये जर्नी इज डिफाइंड बाय द मोमेंट यू सीज आवर मेटिकुलसली। अब ये वर्ड बहुत मुश्किल ले रहा है, इसको आप कह सकते हो अपडेट इट। हाँ, स्मार्ट वॉच का कर लेते हैं हम इसको, मतलब चेंज कर लेता हूँ। ये देखें, आई एम लॉन्चिंग न्यू स्मार्ट वॉच, ये राइटिंग हेड कॉपी। एक मिनट नीचे, यहाँ पर आ जाएगा न्यू स्मार्ट वॉच एंड नीड योर हेल्प जनरेटिंग एक्साइटमेंट इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट ऑफ मैन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑडियंस लिख दिया मैन। इस तरीके से आपके पास, अब देखिए कॉल टू एक्शन भी आपको बता रहा है। इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। इसको मैं आप लोगों को ये सारा डेटा शेयर कर दूंगा। देखें आप लोगों को थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका कार ये होता है कि आप डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करो कि यार कॉपी राइटिंग होती कैसे है। अगर मैं आप लोगों को डिफरेंट
लाइक ऐड दिखाऊं, मैं बहुत सारी चीजें सेव करते रहता हूँ, मैं आप लोगों को शो करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग देखें कैसे कॉपीराइटिंग होती है। 1 मिनट दीजिए, मैं आपको जरा चेक करता हूँ, वेबसाइट में मेरे पास है तो मैं आपको शो करवाता हूँ। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है swipe.co। ठीक है, मैं आपको भी सारी सारी चीजें शेयर कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग मुझे तंग भी करेंगे। मैं आपको सारी चीजें शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। अच्छा, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है swipe.co। ये वेबसाइट कॉपी राइटिंग के हवाले से जो है वो बेहतरीन है। इसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट इंस्पिरेशन वेबसाइट है, इनके इसमें बहुत सारे एड्स अवेलेबल हैं, एड्स को देख के इंस्पिरेशन होती है ना। अगर आपको नीचे डिसाइड करनी है किस तरह के ऐड देखने हैं, लेट्स सपोज आपको ऐड देखना है, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ऐड देखना है, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ऐड देखना है, कोई सर्विस, क्योंकि इसमें ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह का ऐड देखना है हमें। ठीक है, चले हम ऑल निशे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे वर्डिंग चेक कीजिए। अब लेट सपोज ये एक ऐड है, रिड्यूस योर रिंकल्स अप टू 56% द फर्स्ट मंथ। इस तरीके से एक हाईलाइट उन्होंने किया, रिड्यूस योर रिंकल, इसको हाईलाइट किया है। ठीक है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट फॉर योर सेल्फ एब्सोल्युटली फ्री। ये वर्ड देखें, एब्सोल्युटली फ्री। इस तरीके से एड्स में जो है ना वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ये कॉपी राइटिंग होती है बेसिकली। ठीक है, कि आप मेन जो उसकी पिन पॉइंट है उसको टारगेट कर रहे हैं। क्रिएट योर ओन टी शर्ट स्टोर इन 60 सेकेंड, ट्राई इट फ्री। ये देखें, ट्राई इट फ्री, ये कॉल टू एक्शन है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, इसमें डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, बहुत पुराने से पुराने भी हैं, नए भी होंगे, बहुत पुरानी वेबसाइट है, पता नहीं इसमें अपडेट होता है कि नहीं होता। ये सर शाम सर्वर ने जो है वो अपनी जो है वो क्लास में बताई थी, तो मैंने तब से ये वेबसाइट सेव की हुई है। आप मोर ऐड देखना चाहें, गिव योर चाइल्ड अ ग्रेट डेंटल विजिट। अपने बच्चे को जो है वो दांत के डॉक्टर के पास एक विजिट करवाएं। इस तरह की बेसिकली कॉपी राइटिंग होती है, जो ऑडियंस को क्या करते हैं कि बेसिकली लोग जो है वो एक्शन लें। कॉलिंग ऑल 3 years ओल्ड, हम 3 साल के बच्चों को कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। यस, नील पटेल की वेबसाइट से आप ले सकते हैं, नील पटेल भी बहुत अच्छी कॉपी राइटिंग करते हैं। और डिफरेंट आप लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के ईमेल न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब किए हैं, तो मुझे उनके ईमेल्स आते हैं कॉपी राइटिंग के, ताकि बेसिकली क्या है, मुझे आइडिया होता रहता है, ताकि मैं सीखता रहूँ डिफरेंट चीज़ों को, तो आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली आज की क्लास, हमने आज जो डिस्कस करना था, आज हमने फर्दर जो है वो क्रिएटिव्स को डिस्कस किया। मैंने आप लोगों को कैनवा पे बनाकर दिखाना था, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि हम किस तरीके से हुक को कैसे सेट कर रहे होते हैं, और फिर उसमें स्टोरी कैसे बिल्ड कर रहे होते हैं, तो वो हम एक क्रिएटिव ऐड भी मैं आप लोगों को एक बनाकर बता दूंगा।
ताकि फिर हम एक कंप्लीट एड सीख जाएं और फिर उसको पूरे को शुरू से लेकर एंड तक हम उसको रन कर सकें। तो ये है इंशाल्लाह, ताकि मैं आपको लाइव एक दिखा दूंगा ना एक ऐड, तो फिर आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप लोग भी कर पाएंगे। तो कोई जो है वो कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम है जो भी आप शेयर करना चाहें। जी साइमन। फीडबैक दे दीजिएगा, क्या सीखा आप लोगों ने आज की क्लास में, कैसी रही क्लास आज की। आउटस्टैंडिंग है और आप माशाल्लाह जो समझाते हैं एंड सेकेंडली मुझे सर वही इशू मेरा कि फेसबुक हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही, गूगल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एंड देन गूगल को हमने दिया चकमा और अगेन बना ली है आईडी। अब वो ये है कि मुझे वो आपसे थोड़ी सी गाइडेंस ये चाहिए कि जैसे आपने दो जीमेल वो फेसबुक की हुई है, उसकी आपने मुझे रिकॉर्डिंग बना के सेंड करनी है कि ये इस तरह से कर। देखें, मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता कि वो, क्योंकि देखिए ये रिस्की होता है, कभी भी आपका अकाउंट बंद हो सकता है, क्योंकि अगर डिटेल सेम है, तरीका कार होता है, मैंने तो आपको बताया भी था। जो मैंने भी किसी एक्सपर्ट से मशवरा लिया ना कि यार मैं क्या करूं, मेरा एड अकाउंट बंद है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए, जो तरीके आपसे शेयर करता हूँ वो डेफिनेटली वो वो चीजें जो प्रैक्टिसेस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस ही शेयर की जाती हैं कि आप ये चीज कर सकते हैं, लीगल है। तरीकाकार ये है कि मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर आप लोगों का एड अकाउंट प्रॉब्लम कर रहा है, बिजनेस मैनेजर नहीं बन रहा, तो उसका बेस्ट वे ये होता है कि अगर तो आपके पास घर में कोई फ्रेंड है, घर पे तो फ्रेंड नहीं होगा, खैर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है, तो आप जो है बेसिकली उनका अकाउंट यूज कर सकते हैं। सुने, आपने उनके अकाउंट को, उसको यूज नहीं करना, अकाउंट अकाउंट को यूज करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि अकाउंट में बिजनेस मैनेजर बनाना है, वो अकाउंट सिर्फ ऐड ऐड की हद तक यूज करना है। उस अकाउंट पे पेज बनाकर पेज का एक्सेस अपनी आईडी पे दे सकते हैं, ठीक है। उस अकाउंट पे पेज बनाकर पेज का एक्सेस अपनी आईडी को दे सकते हैं, और वहां से आप पोस्टिंग कर सकते हैं, पेज मैनेज कर सकते हैं। जब ऐड चलाना होगा तो ऐड उसी अकाउंट चलाना पड़ेगा जिस अकाउंट पर आपने बिजनेस मैनेजर बनाए, ठीक है। तो बस ये ऐड की हद तक है, ऐड आपने जिंदगी भर तो नहीं चलाना ना, जब जरूरत होगी तब चलाओगे। पेज मैनेज करने के लिए आप दूसरे के अकाउंट पे पेज बनाएं और पेज का एक्सेस अपने आप को दे दें, तो ये तो पेज वाला मसला हल हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप एक नई ईमेल, नए नंबर, दोनों चीजें, एक नई ईमेल नए नंबर से आप अपना एक नया अकाउंट बना दें। मैंने यही किया, नया नंबर नई ईमेल से अपना अकाउंट बनाया फेसबुक का, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मेरा एड अकाउंट भी बन गया है, मेरा बिजनेस मैनेजर भी बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अभी तक। सर आपको क्या आप चाहते हैं कि जो कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो मैं अपने हस्बैंड का नहीं यूज करती, तब तक मैंने यूज कर मैंने भी नहीं। जबरदस्ती किसी को भी नहीं कहा कि आप हस्बैंड का यूज करें, बच्चों का यूज कर लें, नया बना लें, और कोई हल नहीं है, नया बना लें, उसमें एंगेजमेंट नहीं हाँ करती सर रहे। वो बना लिया है, बस वो मैं यही चाह रही थी कि उसको आगे किस तरह से यूज करना है, मैं थोड़ा सा इंगेजमेंट करें, उसमें जानना चाह रही इंगेजमेंट का मतलब है उसका रिश्ता करें, दूसरे लोगों को फॉलो करें, लाइक करें, इसमें पोस्टिंग करें। थी। फर्स्ट वो तो करूंगी। एक्चुअली मुझे लैपटॉप न्यू लिया तो मुझे इसकी ना समझ नहीं आ रही इसको करना किस तरह से है। मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि दो ग्रुप्स पे आपने इंस्टॉल, मतलब एक ग्रुप पे दोनों को रन नहीं करना, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी ये नहीं करता नहीं, कि आप अगर कभी किसी भी, और की फेसबुक हाँ, एक ब्राउजर पे दोनों आईडी अलग अलग नहीं खोलें, दोनों फिर हटाई। नहीं खोलें। फेसबुक को पता चल गया ना कि भाई ये बंदा ये भी अकाउंट खोलता है, ये भी अकाउंट खोलता है, तो वो ब्लॉक कर देगा। मैं एक ब्राउजर पे खोलता ही नहीं अपनी दूसरी आईडी, उसके लिए अलग ब्राउजर यूज करता हूँ। जिस तरह मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन है इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि मैंने दूसरी आईडी जनरेट कर ली है। लेकिन अब वही इशू है कि मुझे जो है ना वो अगर इंस्टॉल करने हैं पड़ेंगे, ये कौन सा मेरे पास गूगल क्रोम तो है, इसके हम्म। अलावा कौन सा मुझे इंस्टॉल करना होगा ताकि मैं अपनी दूसरी आईडी को उस पर रन कर सकूँ। और ये वैसे भी, हस्बैंड का तो मैं यूज कर नहीं हाँ, सकती। वैसे भी बासित भी कह रहे हैं, और ये बिल्कुल मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, ये लीगल इशू होता है कि एक बंदा दो अकाउंट नहीं यूज कर सकता। इस तरह एक बंदा दो शनाख्ती कार्ड नहीं यूज कर सकता, एक बंदा दो पासपोर्ट नहीं यूज कर सकता। इस तरह फेसबुक के साथ भी ऐसा ही है, आप जो भी काम दूसरे तरीके से यूज कर लो, बट एक वक्त में दोनों आईडी यूज नहीं कर सकते आप, तब वो चैलेंज हमारा आएगा। तो लीगल इशू भी है ना, हम तो वैसे आप नहीं अपना कुछ अकाउंट बंद डबल कर देना। डुप्लीकेट कर सकते देखिए, हैं। मैंने आपको सब वो बताया मैं कि बंद नहीं करना चाहती, एक्चुअली मेरा उसमें बहुत सारा डेटा है, मेरी बहुत सारी चीजें हैं और मेरी बहुत पर्सनल काफी चीजें हैं जो मैं मतलब को नहीं लॉस्ट करना चाहती।
एक अकाउंट बंद करना पड़ता है आपको, जैसे मेरा अभी दो चल तो रहे हैं, पर मैंने एक अकाउंट बंद करना है, जैसे ही मेरा एक नहीं, एक्टिव हो जाएगा ना बंद कर दूंगा मैं, एक ही चला तो सकता हूँ। डेफिनेटली है कि एक टाइम में मैं एक ही ऑन करूंगी, दूसरे को ऑफ करूंगी। वो तो मुझे पता है कि उसको लॉग आउट करना पड़ेगा स्पेसिफाइड टाइम के लिए। जब मुझे एड रन करने होंगे, मुझे उसको ऑन, दूसरे को ऑफ करना पड़ेगा, एक को ऑन करना पड़ेगा। बस वही थोड़ा सा था कि आप अब उसके अलावा क्रूम पे, अब मैं ये सोच रही थी, चाह रही थी कि इस पे कौन सा बेस्ट रहेगा, क्रूम क्या की तरह चीज? कौन सा सॉफ्टवेयर, उसकी एक्सटेंशन कौन सी यूज करूंगा क्रूम के अलावा। कि एक पे क्रोम। तो दो ब्राउजर ब्राउजर एक नहीं यूज कर सकती ना, दूसरा ब्राउजर हाँ, कौन सा बेस्ट दूसरा है। तो देखिए ना, आपके पास क्रोम होता है, दूसरा ब्राउजर आपके पास बिंग का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर, या अच्छा, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं। फायरफॉक्स उसको इंस्टॉल करूँ। चलें ठीक है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के जो सवाल हो आप पूछ सकते हैं। क्लास यहाँ पे हमारी खत्म होगी, जो जानना चाहता है वो जा सकता है, जिसके क्वेश्चन है वो इंगेज रह सकता है।